तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो बेसिकली जैसा कि आप सबको होता है कि पर डे मैं आप सभी के लिए इस टाइम पे रीजनिंग का जो टेस्ट लेकर के आता हूं, और आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। बट आज के इस वीडियो में थोड़े से हाई लेवल के, थोड़े टफ लेवल क्वेश्चन होंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। आप लोग सॉल्व करते हुए चलिएगा। कॉपी पेन साथ में रख लीजिए। मैंने आपको बताया हमेशा कि टाइप कॉपी पेन आप साथ में रखा करिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथन निष्कर्ष से है। यहाँ पर कथन ये दिया गया है दो, और यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जवाब देना है। कुछ बोर्ड रैंप है और कुछ बोर्ड पेपर हैं। वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो है निष्कर्ष के हिसाब से इसके सवालों को हल करना है। चलिए फटाफट सभी लोग ट्राई करते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें वेन डायग्राम पहले बना लेते हैं। क्या कह रहा है? कुछ बोर्ड रैंप हैं। अब देखो, कुछ बोर्ड आपके हो गए रैंप, ये तो हो गया ना, ये आपका बोर्ड हो गया, ये आपका रैंप हो गया। अब सभी बोर्ड पेपर हैं, समझिएगा, सभी बोर्ड पेपर है, यानी कि ये सभी जो बोर्ड है आपका, ये क्या हो जाएगा? आपका पेपर हो जाएगा। ये आपका पी के अंदर आ गया। समझ में आ गया? तो वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सभी रैंप पेपर हैं। तो रैंप और पेपर, क्या कोई संबंध है रैंप और पेपर में? नहीं ना। तो संबंध तो है, लेकिन सभी रैंप पेपर तो नहीं है। और दूसरा कह रहा है कुछ पेपर रैंप है। तो देखा जाए तो ये रैंप है और ये पेपर है, तो ये देखा जाए तो कुछ पेपर रैंप हो सकते हैं, जो आपका बोर्ड वाला भाग आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका बी वाला ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे केवल निष्कर्ष दो आपका जो है अनुसरण करता है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर दो वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ये भी आपका कथन और निष्कर्ष या धारणा वाला क्वेश्चन है। धारणाएं दी गई हैं और आपको ये कथन दिया गया, कथन और धारणा दिया गया। तो आपको बताना है कौन कौन सी धारणाएं आपकी यहाँ पर निहित हैं। यदि आप वहाँ इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगाए एक स्टिकर। अब धारणाएं यहाँ पर कुछ दी गई हैं, आपको धारणाओं पढ़ करके उसका जवाब जो है देना है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चार ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं, ए बी सी डी। केवल धारणा एक, केवल धारणा दो, ना तो एक ना तो दो, या एक व दो दोनों नहीं थे। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो पहले ध्यान से इसके कथन को एक बार फिर से समझो क्या है। यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। ये वाहन मतलब बेसिकली वाहन के पीछे लगा होता है, गाड़ियों के पीछे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे तो नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। चलो ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते देखेंगे तो इस बस पर दिए गए नंबर को नोट करेंगे और कॉल करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल सही बात। दूसरा वाला धारणा तो बिल्कुल निहित है, और पहला वाला देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है भाई। जब कोई भी बस लापरवाही से चलाएगा तो लोग नंबर को नोट करेंगे, इसी वजह से वहाँ पर नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक और दो दोनों आपका क्या है? निहित है। धारणा जो है यहाँ पर दोनों निहित हो जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए तो क्या कह रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आज के पेपर में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बट आज के पेपर में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो थोड़े से टफ लेवल के। अभी देखो बहुत सारे सरल सरल मैंने करवा दिए हैं, थोड़े से टफ लेवल क्वेश्चन भी कर लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो आपका इस लेवल का आएगा ही आएगा। तो सबको इस तरह के क्वेश्चन भी करने हैं। यहाँ पर देखिए क्या है दिया गया टेबल। तीन समाचार पत्र ABC के चार क्षेत्रों WXYZ के ग्राहकों की संख्या को दर्शाता है, और यहाँ पर प्रत्येक ग्राहक केवल एक समाचार पत्र की सदस्यता लेता है। अब इस तरह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। यहाँ पर आपको जवाब देना है समाचार पत्र B का राजस्व बढ़ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब जो है देना है। चलिए फटाफट पहले कोशिश करते रहिए। वीडियो को चलिए वीडियो को पॉज तो कर नहीं सकते लाइव में, बट यहाँ पर आप सब लोग कोशिश करते रहेंगे, जवाब देते हुए चलेंगे। सो बेसिकली पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। हमें जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन आप जब समझ जाएंगे तो अपने आप लगा ले जाएंगे। देखिए अब एक यहाँ पर टेबल दिया गया है। यहाँ पर तीन समाचार पत्र हैं A B और C, और चार क्षेत्र है WXYZ। तो इनमें ग्राहकों की संख्या देखिए दी गई है। ग्राहकों की संख्या जैसे W में 20, X में मतलब ए पेपर के जो ए पेपर लेता है वो W वाले क्षेत्र में 20 पेपर जाता है, X वाले क्षेत्र में 30 पेपर जाता है। ये संख्या दी गई है। इसी तरह यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक ग्राहक केवल एक समाचार पत्र की सदस्यता लेता है, यानी कि W वाला जो ग्राहक है वो अगर A का लिया है तो A का ही लेगा। समझ में आ गया ना? B का नहीं लेगा, C का नहीं लेगा। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है कि समाचार पत्र B द्वारा अपनी कीमत 20% कम करने के बाद समाचार पत्र A के 20% और 20% ग्राहक और समाचार पत्र C के 40% ग्राहक समाचार B की सदस्यता ले लेते हैं। अब समझिएगा, पहले यहाँ पर निकाल लो कुल कितने कितने सदस्य हैं।
अब देखो इसके कितने कितने सदस्य हैं, 30 20 50 40 90 10 100, 100 सदस्य इसमें हैं टोटल चारों क्षेत्रों मिला करके। बी के कितने हैं भाई, 40 20 60 30 90 10 100, यानी कि इसके भी 100 है। और यहाँ पर भी देखा जाए 40 20 60 30 90 10 100, इसके भी कितने दोस्तों आपके 100 हैं। यानी कि 100 करके तो आपके लिए आसान कर दिया, क्योंकि परसेंटेज आप आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो मान लो कि 100 सदस्य हैं, एक पेपर 1 रुपये का है, तो भैया 100 पेपर कितने का आएगा, 100 रुपये का आएगा। ये तो आपको क्लियर है ना, ये तो अपने दिमाग में रखेंगे। अब हमने 101 रुपये क्यों माना, क्योंकि 100 आ गया और 100 आ गया, और 100 के लिए आपका परसेंटेज बहुत आसान होता है निकालना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बी है अपनी कीमत 20% कम कर दे। समझिएगा, बी जो है अपनी कीमत जो है 20% कम कर दे। तो अभी जो बी की कीमत है कितनी भाई, 100 रुपये है। 100 पेपर की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। अभी 20% कम कर देगा तो 100 पेपर की कीमत कितनी आ जाएगी, 80 रुपये आ जाएगी। यही तो होगी ना। अभी इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आगे क्या कह रहा है कि तो 20% जब कम कर देता है तो समाचार पत्र ए के 20% और ग्राहक 20% ग्राहक, और समाचार पत्र सी के 40% ग्राहक समाचार पत्र बी की सदस्य ले लेते हैं। यानी कि जैसे ही रेट कम करता है तो बी में कुल कितने ग्राहक हो जाएंगे, 100 तो पहले से थे, समझिएगा 100 पहले से थे। उसके बाद ए के 20%, यानी कि 100 का 20% इसमें और आ गया, और सी के भी 20% ग्राहक इसमें आ जाएंगे। यानी कि 100 के भी 20% ग्राहक आ जाएंगे, तो 100 का 20% क्या होता है सर आपका, 100 का 40%, तो 100 के भी 40% आ गए, यानी कि यहाँ पर 40। तो टोटल अब ग्राहक इसके पास कितने हो गए, 160 ग्राहक हो गए। यहाँ तक बताइए सबको समझ में आया। ये 160 ग्राहक कहाँ से आए, ये सबको क्लियर है कि भैया पहले 100 ग्राहक थे, लेकिन जैसे ही रेट कम किया उसके पास 20% ग्राहक और 40% ग्राहक ए और सी के आगे। अब 100 का 20% 20 होता है, 100 का 40% 40 होता है, यानी कि 160 ग्राहक आ गए। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अब समझिएगा, तो समाचार बी का राजस्व कितना परसेंट बढ़ जाता है। अब एक बात समझो भाई, अब समाचार बी का राजस्व कैसे बढ़ेगा। अब एक बात समझिएगा कि पहले जो है उसकी कीमत कितनी थी, 100 पेपर वो बेचता था 100 रुपये में। समझिएगा, 100 पेपर वो बेचता था कितने रुपए में, 100 रुपये में। अब पहले उसके उसके पास 100 रुपये आता था, पहले वो कितना कमाता था भैया, 100 रुपये कमाता था। अभी जो है 160 पेपर बेच रहा है, लेकिन कीमत तो घट गया है ना। तो समझिएगा, अब एक बात समझिएगा, 100 पेपर अब बेच रहा है 80 रुपये में। अभी जो है कीमत घट गया, 100 पेपर बेच रहा है 80 रुपये में, तो 160 पेपर कितने की बेचेगा, तो 160 पेपर वो बेचेगा 80/100, गुणे कितना हो जाएगा, 160। इसको सॉल्व करिए, 0 0 0 0 कटा, तो कितना आ गया सर, 128 रुपये में आ गया। भाई जो 160 पेपर अब बेचेगा तो 128 का ही बेचेगा ना, क्योंकि रेट तो घट गया है। तो ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि भैया पहले जो है 100 पेपर वो 100 रुपये में बेचता था, अब 160 पेपर वो 128 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है। क्लियर है तो लाइक कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो बताओ भाई, पहले 100 रुपये कमाता था, अब 128 कमा रहा है, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई है, 28% की ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए सर, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्या था बताइए सर, इतने छोटे में ये जो आपका सॉल्यूशन है आ गया। तो क्या बताइए, इस क्वेश्चन में आपको किसी को डाउट है, किसी को अगर कोई डाउट होगा तो आप बाद में रिपीट करके या कैसे भी देख सकते हैं। समझ में आ गया ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे जो आसान तरीका होता था मैंने आपको वहाँ यहाँ पर वो समझाया है। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। आप देखिए, ये आपका एक आयत चित्र है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में आए चित्र से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये औसत दिया गया है, और यहाँ पर 50 ओवरों की पारी में ये बेसिकली रन रेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, इस पारी में बनाए गए कुल रन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इस पारी में बनाए गए कुल रनों की संख्या आपको निकालनी है। कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। इस पारी में कुल कितने रन बनाए गए आपको ये बताना है, ये आयत चित्र देख करके। अगर आपको आयत चित्र देखना आता है तो आप आसानी से लगा ले जाओगे इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये देखिए औसत दिया गया है, और ये 50 ओवरों की पारी, मतलब 5 के औसत से 0 से 5 रन बने हैं, 6 के औसत से 5 से 10 रन बने हैं। तो कुल रनों की संख्या सिंपल सा कैसे निकालेंगे, जैसे 5 के औसत से 0 से 5, यानी कि 5 गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे, प्लस 6 के औसत से 5 से 10, 5 से 10 के बीच में कितना है, 5 का गैप है, तो 6 गुणे कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। इसके बाद 5.5 की औसत से देखा जाए तो 10 से 20 रन बने, यानी कि 10 का डिफरेंस है, तो 5.5 जितना डिफरेंस है उससे गुणा कर दीजिए, गुणे 10 कर देंगे। समझ में आ रहा ना। फिर प्लस करेंगे, 6.5 गुणे कितना, 10 का डिफरेंस है, तो 6.5 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। इसी तरह आपका 6 गुणे 30 से 40, यानी कि 6 गुणे भी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। उसके बाद 7 गुणे कितना, 40 से 45, यानी कि 7 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 5। 5 का डिफरेंस है, 40 से 45 के बीच में 5 का डिफरेंस है। और लास्ट में आपका देखिए 8 गुणे कितना हो जाएगा सर, 45 से 50, इसमें भी 5 का डिफरेंस, तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो सबको भैया जोड़ लो, 50 25
और फिर 5 × 6 = 30, फिर 5.5 × 10 यानी कि 55, और उसके बाद 6.5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 65, और 6 × 60, 7 × 5 = 35, और 8 × 5 = 40। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिएगा 35 और 25 और 35, 5 × 5 = 10, और 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 60 हो गया। 60 30 90, 90 और 40 कितना हो जाएगा, 9 4 13 130, 130 और 60 कितना हो जाएगा, 130 और 60 190 हो जाएगा। 190 और यहाँ पर 5 5 10 200, और 200 यहाँ पर 50 और 60 मिलकर 100 110 हो जाएगा। 200 और 110 मिलकर 310 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 310, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर, सबको समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन में करना क्या था बेसिकली। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ये भी पाई चार्ट का ही क्वेश्चन है। काफ़ी लोग कह रहे थे बार बार पाई चार्ट करवा दीजिए, तो पाई चार्ट से सारे क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ अच्छे अच्छे जो हैं। अब पाई चार्ट कंपनी एक्स के लिए एक लेखांकन वर्ष में किए गए खर्चा का विभाजन दर्शाता है। यदि कंपनी ने करों के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया तो कंपनी का कच्चे माल के लिए किया गया खर्च कितना था। अब यहाँ पर ये आपका ये है, कर के लिए 2 लाख रुपए भुगतान किया गया है, तो पूछा गया है कि लेखांकन वर्ष के लिए कितने रुपए खर्च का विभाजन किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक लाइन में इसका आंसर जो दे सकते हैं, 1 से 2 लाइन में। समझिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है भाई। कह रहा है पाई चार्ट कंपनी एक्स के लिए एक लेखांकन वर्ष में किए गए खर्चों को विभाजन दर्शा रहा है। तो ये विभाजन है कर में, बचत में, किराए में, और ये 20% आपका अदर में, और कच्चे माल के लिए भी 50% है। अब यहाँ पर कह रहा है कंपनी ने करों के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया। अब कर कितना है 5%, यानी कि ये जो 5% है ये किसके बराबर है भाई, 2 लाख रुपए के बराबर है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो पूछ रहा है कि कंपनी का कच्चे माल के लिए किया गया खर्च कितना था। तो कच्चे माल के लिए 50%, तो भैया 50% किसके बराबर आ जाएगा, 5 का 10 गुना किया है तो यहाँ पर भी 2 का 10 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा सर आपका 20 लाख आ जाएगा। तो बताइए सर, इससे आसान क्वेश्चन क्या कहीं आपको मिलेगा देखने में। तो आपका ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखने में क्वेश्चन बड़े लगते हैं बट आप लोग देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन थे ये। समझ में आ गया सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि स्तंभ आरेख एक विशेष सप्ताह के प्रत्येक दिन सुमित द्वारा जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाता है। यानी कि प्रत्येक दिन जॉगिंग की गई दूरी, जैसे पहले दिन 205, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, ऐसे दिखा रहा है, 7 दिन का दिखा रहा है। यदि 1 किलोमीटर जॉगिंग करने पर 80 कैलोरी घटाई जाती है तो दिए गए सप्ताह में सुमित ने कितनी कैलोरी घटाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको जोड़ करके 80 से गुणा कर देना, आपका कैलोरी का जो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, हिंट समझ में आ गया ना क्या करना है। तो भाई वही करना है क्या भाई, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 80 कैलोरी घटाई जाती है। हमने बताया ना सबको जोड़ करके 80 से गुणा कर देना है। तो सबको जोड़ो भाई, 2.5, 4.5, 2, पहले जो जो ऐसे नॉर्मल में 2 4 6 4 10, 10 तो ये हो गया। उसके बाद 10.5 10.5 10.5 10.5 है ना, तो ऐसे जोड़ लो, 6 4 10 4 14 14 2 16, 16 ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 मिलकर आपका 2 हो जाएगा। तो इतना टोटल घटेगा, कितना आ जाएगा सर, 16 10 26 2 28, और 28 का गुणा कर देंगे हम लोग इसमें 80 में। तो 80 में गुणा करिए सर, 8 9 64, और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2240 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है कि एक वेन आरेख में एक उड़ान क्लब के सदस्यों की संख्या और विमान, देखिए उड़ान क्लब के सदस्यों की संख्या और विमान के प्रकार जिनके उड़ाने का लाइसेंस उनके पास, यानी कि हवाई जहाज, ग्लाइडर और हेलीकॉप्टर, ये दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है, या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। बताइए, आपको ये जवाब देना है कि केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस किसके पास है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से जवाब दे सकते हो। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। जिस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के साथ जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया है, उस हिसाब से या तो नहीं लगना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर या लगा दिया है तो केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस तो सिर्फ भैया 5 के पास है, केवल जो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे क्या बोलते हैं कि हवाई जहाज़ और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस, देखो हवाई जहाज़ ग्लाइडर उड़ाने का जो लाइसेंस है किसके किसके पास है। देखो एक तो हवाई जहाज़ ये हो गया, और ग्लाइडर आपका ये हो गया। तो हवाई जहाज़ और ग्लाइडर कह रहा है ना, यानी कि आपका यहाँ पर 7 और 3 तो जुड़ जाएगा। देखो 7 और 3 ये हवाई जहाज़ में भी आ रहा है, ग्लाइडर में भी आ रहा है।
7 + 3 जुड़ गया। और यहाँ पर अगर और यहाँ पर लगा तो और केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस, तो प्लस हम लोग कर देते कितना, 5 कर देते। 7 3 10 5 15, तभी आपका ये 15 जो आंसर है आपका आ जाता, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर यहाँ पर और होता तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता। क्लियर है। या सिर्फ अगर आता कि हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का, तो हवाई जहाज और ग्लाइडर में आपका सिर्फ ये दोनों 7 और 3 आ रहा था। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है। अ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बस इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस बताना क्या होगा। 8 4 2 1 18, 9 4 5 2 8, 8 9 8 3 क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट बताइए इसका जो आंसर है क्या हो सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब जैसे ये पहला वाला ऑप्शन है, देखिए 4 है, 8 है, 1 है, 2 है, 18 आ गया है। अब ये 18 कैसे आएगा, देखो ध्यान से। 4 में से अगर 1 को घटा दो कितना हो जाएगा, 3। ये 4 है, 1 घटा दिया कितना आ गया, 3। और 8 में से इस 2 को घटा दो, 8 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। इनका गुणा कर दो कितना हो जाएगा आपका, 18। समझ में आया। क्या वही सेम चीज़ इसमें भी किया गया है। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब तो बता सकते हैं ना कितना हो जाएगा। 9 में से 3 गया आपका 6, 8 में से 4 गया कितना हो गया, 4। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आई होप सबको, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है, और ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन को हमने बोला ना डायरेक्शन में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, तो आपका जो आंसर है आपके सामने होगा। एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है, वह शुरू करती है 110 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो पहले तो आप समझ लीजिए, आपको बना लेना है फिगर। बिना फिगर के आप लोग फिगर बनाने से क्या होता है, आप गलती नहीं करोगे। नॉर्थ साउथ, आपका ईस्ट, और आपका ये हो जाएगा वेस्ट। अब देखो क्या कह रहा है। एक महिला 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो भैया मान लो ये 110 मीटर दक्षिण की ओर चली, ये हो गया 110 मीटर दक्षिण की ओर। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि वह फिर पूर्व की ओर मुड़ती 80 चलती है। पूर्व आपका इधर है, देखो ईस्ट इधर है, तो आपका ये 80 चलती है। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ती 120 चलती है, यानी कि 110 ये और 10 और आगे, यानी कि 120 से टोटल चलती है पूर्व की ओर मुड़ करके। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, 120 चलती है, यानी कि 80 ये और 40 और आगे बढ़ जाती है। क्लियर है। तो ये यहाँ पर टोटल 120 चल जाती है। उसके बाद कह रहा है फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है, देखो बाईं ओर नीचे की ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, यानी कि 10 मीटर चल रही है। चलो ठीक है, ये 10। तो देखा जाए तो ये टोटल ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना है। तो बताइए सर कितना है। तो यहाँ मुझे पता है ये 10 था ही, और ये आपका 80 था, तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 40 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 40। और किस दिशा में सर 40 मीटर, पश्चिम या पूर्व, बताइए सर। 40 मीटर ये कौन सा साइड है, वेस्ट है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 40 मीटर पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए सर, समझ में आ गया ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो सर। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि बुज मिज का अर्थ है बैकबोन, कोल मिज का अर्थ है किक बैक, और रिट बुज का मतलब है बेयर बोन। तो एक तो चीज़ पता है आपको, यहाँ पर बताना है थर्ड बेयर का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने आएगा अभी, बट आप लोग पहले कोशिश कीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने लोग देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि बेयर बोन का अर्थ दिया गया है कितना, रिट भुज। और देखो यहाँ पर भी लास्ट में बेयर आ रहा है, समझिएगा। बेयर यहीं पर आ रहा है, तो बेयर में क्या आपका रिट है और भुज है। तो या देखिए कौन से ऑप्शन में या तो रिट या तो भुज आ रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपका लास्ट में रिट आ रहा है ना। और किसी में रिट भुज, यहाँ पर एक भुज आ रहा है, तो देखा जाए तो भुज यहाँ पर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे तो भुज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो भुज यहाँ पर है और भुज मिज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बोन का मतलब यह होगा, क्योंकि यहाँ पर बोन और बोन कट जाएगा, यहाँ पर बुज और बुज कट जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि बुज का मतलब क्या हो गया, बोन हो गया। तो यहाँ पर बेयर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा। तो रेट सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन जो इसका डी है इसको टिक कर देंगे। समझ में आ गया ना। और पहला ऑप्शन क्यों नहीं टिक करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया। अब इसका मतलब पता ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन डी वाला ऑप्शन यहाँ पर ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना था, तो आपका ये एलिमिनेट होकर के बाहर आ गया। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। ए है, जेड है, फिर बी 5 है, फिर आपका एक डैश, फिर सी 4 है, सी 4 है आपका,
उसके बाद आपका डैश, फिर एक्स, फिर 3, उसके बाद यहाँ पर सी वाई, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर एल, फिर ए है। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। देखते हैं क्वेश्चन को करना क्या है, उसके बाद समझाते हैं भाई। ए है, जेड है, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड बी 5 हो गया, फिर 5 है, C4, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए 5 4 3 1 चल रहा है ना, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ऐसे चलेगा सिर्फ 6 5 4 3 2 1। एक तो चीज़ क्लियर हो गया, 6 चाहिए और 2 चाहिए। और 6 और 2 कौन कौन से प्लेस पे आ रहा है, देखिए पहले प्लेस पे 6 आ रहा है, और दूसरे तीसरे चौथे प्लेस पे आपका 2 आ रहा है। तो देखिए चौथे प्लेस पे आपका 2 कहाँ पे आ रहा है सर, इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, और इस वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो आपका ये सी और डी ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया, क्लियर है। तो या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देखो ध्यान से, 6 के बाद हम क्या लेंगे, देखो ए है, जेड है, फिर बी है। ए के बाद जेड आया, बी के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, क्लियर है। और बी के बाद 6 के बाद देखो वाई किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आपका ऑप्शन जो इसका ये है करेक्ट हो जाएगा। बट आगे भी मिला लेते हैं, A6 जेड, फिर ए जेड, बी वाई, सी, उसके बाद यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आपके अगला क्या आ जाएगा बताइए, सी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स के पहले क्या आता है सर, आपका एक्स ही आ जाएगा। फिर समझते हुए चलिएगा, C4 एक्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 CY 2 B, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZA हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है, 6YX 2Z, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना था, ये जो सीरीज चल रही थी 6 5 4 3 2 1, और आपका यहाँ पर YX Z, Y X और आपका Z आ गया, क्लियर है। तो आपका इस तरह से भरना था, तो यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, बट मैंने आपको बोला था ना कि आज का जो सेशन होने वाला है तो इसी तरह का होने वाला है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप अलग ढूंढ सकते हो, देख सकते हैं कुछ अभाज्य भाज्य का अगर कोई फंडा हो, या कोई सम विषम का फंडा हो, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लग सकता है। अब देखिए यहाँ पर 209 है, 231 है, 253, 247 है। यहाँ पर समझिएगा, ये आपका 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। अब देखो 11 से कटने का रूल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने देख करके बता दिया क्यों। 11 से कटने का रूल सबसे आसान होता है। जैसे यहाँ पर 209 दिया गया, 3 अंक के लिए तो बहुत आसान होता है। पहला और आखिरी अंक जोड़ो, कितना आ जाएगा, 9 2 11, और बीच वाला नंबर घटा दो, कितना आ गया, 11। तो 11 11 से कट रहा है ना, तो आपका ये भी 11 से कट जाएगा। इसी तरह इसको देखो, 231 है, तो यहाँ पर 2 1 3 जोड़ो 3, और लास्ट वाला नंबर घटा दो, 3 और 3 घट गया, 0 आ गया, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, तो ये भी कट जाएगा। याद रखिएगा, आपको 11 से कटने का ये रूल होता है कि भैया अगर सम स्थानों पर जो संख्याएं आ रही हो, विषम स्थानों पर जो संख्याएं आ रही हैं, उनका अंतर या तो 11 हो या तो 0 हो, तो आपका वो 11 से कट जाएगा। तो ये 11 से कटने का रूल होता है। और वैसे भी आप काट के देख सकते हैं, देखिए 11 का नम ये काटेंगे 11 से, तो 11 का नम 11, 11 99, इसको काटिए 11 का नम 11, उसके बाद 231 आपका 11 एक नम 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा ना, और 11 का नम 11, ये भी कट गया। और इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 तेरह 33, तो देखिए सारे के सारे आपके 11 से कट गए। तो आपका यहाँ पर जो सी वाला है 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए यस और नो सबको क्लियर है तो यार लाइक कर दीजिएगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, भैया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए सर, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो कि पहला दूसरा पद पहले पद से। तो TUS VW, तो FGE का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टी के बाद वी आया, यानी कि TUV प्लस 2 हुआ है, UVW प्लस 2 हुआ है, STU प्लस 2 सब में हुआ है, वही से यहाँ भी हुआ है, FGH, उसके बाद GHI और EFG, यानी कि प्लस 2 सब में कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए वाला है HIG, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो इनमें बताना है आपका अन्य से अलग कौन सा हो जाएगा।
तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखो भाई, ए बी सी प्लस एक, यू वी डब्ल्यू प्लस एक, एफ जी एच प्लस एक, लेकिन सी ई जी में देखो सी डी ई एफ जी यानी कि प्लस दो हो जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये आपका अलग हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है, कथन का क्वेश्चन फिर से देखिए, कथन और कारण का। अभी कथन दिया गया और कारण दिया गया है। अभी कथन क्या है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है क्योंकि वे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। कारण क्या दिया गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु त्रिएक बंध बनाते हैं। तो ये देखा जाए तो साइंस का क्वेश्चन एक हिसाब से हो गया, बट आप सभी को जवाब देते हुए चलना है सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जो यहाँ पर अभी कथन कह रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है। क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आप लोग आसानी से पुनर्चक्रण कर सकते हो क्योंकि वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं? तो क्या भाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है क्या आसानी से पुनर्चक्रण कर सकते हो क्योंकि वो गर्म करने पर पिघल सकते हैं? तो पहला कथन ही गलत दिया गया है, अभी कथन ही गलत दिया गया है। और यहाँ पर कारण क्या दिया गया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु तिर्यक बंद करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो याद रखिएगा, पहला जो कथन है आपका असत्य है, दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो डी वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है, ए असत्य है आर सत्य है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भी आपका कथन और जो भी आपका कार्यवाही वाला क्वेश्चन है, कथन और कार्यवाही वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न एक में कथन दिया गया, उसके बाद कार्यवाही के दो क्रम एक और दो दिए गए। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मान, देखो यहाँ पर एक चीज साफ दिखी लिखा गया है कि कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर ही आपको यह तय करना होगा कि कार्यवाही के सुझाव का क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो कथन को सत्य मानना है कि भैया किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई है और कार्यवाही का क्रम दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कार्यवाही का क्रम जो है पालन करता है, कौन सा पालन नहीं करता है, या दोनों पालन करते हैं या दोनों ही पालन नहीं करते हैं। आपको इस हिसाब से इसमें जो जो है जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कथन ध्यान से समझिएगा कि किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की जो घटनाएं हैं वो दोगुनी हो गई हैं। समझिएगा, किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते की काटने की जो घटनाएं हैं वो दोगुनी हो गई हैं। अब कार्यवाही का क्रम क्या दिया गया है, कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंधिया करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं। कुत्तों को पकड़ने उन्हें बंधिया करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं। तो देखा जाए तो भाई पहला कथन जो है पालन कर रहा है भाई। अब कुत्तों को काटने की घटनाएं जो है दोगुनी हो गई है, तो पहला कथन पालन कर रहा है। और कुत्ते काटते कब है, जब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती जाता, जब कुत्ते पागल हो जाते हैं। तो जो स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र है उस पर हम लोग शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं जिससे वो लोग इसके लिए कुछ करें। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों जो है पालन कर रहा है, अकॉर्डिंग कार्यवाही जो है यही हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, एक और दो दोनों पालन करता है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर? क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है, एक कथन दिया गया, देखिए एक कथन के बाद धारणाएं एक और धारणाएं दो दी गई हैं। ये तय करें कि धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। कथन दिया गया, धारणा दिया गया, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। कथन है, ट्रेन सुबह 8 बजे है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए। पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा, ये निर्देश दिया है और धारणा यहाँ पर दी गई है। तो फटाफट आप लोग देखिए धारणा के हिसाब से कौन सा निहित है कौन सा नहीं है। जवाब यहाँ पर देखिए सभी लोग। तो बेसिकली यहाँ पर कथन कह रहा है कि ट्रेन सुबह 8 बजे है और हमें 7 बजे निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। तो भाई एक बात बताओ, ट्रेन सुबह 8 बजे है और कोई कह रहा है कि भैया 7 बजे निकलना चाहिए, तो कभी दिमाग में ये नहीं आता कि ट्रेन जल्दी हो सकती है? क्या आपको ट्रेन अगर जा भाई अगर आप जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने और 8 बजे ट्रेन है, तो ये सोच के जाओगे ट्रेन जल्दी आ जाएगी? ये सोच के जाओगे भैया हम टाइम से पहुंच जाएं कम से कम, इसलिए थोड़ा जल्दी लोग निकलते हैं। तो पहला कथन तो भैया ट्रेन जल्दी हो सकती है वैसे भी पॉसिबल नहीं है इंडिया में। और अगला देखिए कह रहा है कि परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा वाला जो धारणा है निहित हो सकता है, तभी तो 7 बजे निकलने की बात कर रहा है, तो औसतन 1 घंटे का समय लगता होगा। तो इसी वजह से परिवार पिता ने ये निर्देश दिया था कि भाई हमें 7 बजे निकलना है, कम से कम 1 घंटे लगेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल धारणा दो यहाँ पर क्या हो जाएगी, निहित हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि अभी भी कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया एक
यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि भैया इस प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो भी दिए गए हैं और कथनों में दिए गए तथ्यों को सच माने और भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों और ये देखिए और ये ज्ञात करें कि कौन से निष्कर्ष उचित संदेह पर परे होकर दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दिया गया है दो और निष्कर्ष दिया गया है दो। फटाफट वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को निकालेंगे इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है। देखिए कथन यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी ब्रेड रोटियां हैं, तो सभी ब्रेड, ये ब्रेड हो गया और यहाँ पर रोटी कर देते हैं तो सभी ब्रेड क्या हो गया, आपकी रोटी हो गई। क्लियर है। और कुछ रोटियां केक हैं, सॉरी यहाँ पर कथन के कुछ कुछ ब्रेड केक है, कुछ ब्रेड केक हैं, तो यहाँ पर ब्रेड के अंदर आपका केक आ सकता है, ये सी केक कर दिया। क्लियर है। कुछ ब्रेड केक हैं, तो ये आपका एक फिगर ऐसे ही बन सकता है, या तो आपका ये फिगर इस तरह से ही बन सकता है, या आपका रोटी या आपका ब्रेड और आपका ये केक वाला, ये भी कुछ बन सकता है। समझ में आ गया ना, दोनों तरह से फिगर आपका बन सकता है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ रोटियां केक हैं, तो रोटी और केक देखा जाए तो आउट से इन में आ रहा है, तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 100% देखा जाए तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर कुछ रोटियां केक है, पहला कथन जो है आपका अनुसरण कर रहा है। और दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, कुछ केक ब्रेड है। केक और ब्रेड, भाई जब कुछ ब्रेड केक है तो कुछ केक ब्रेड भी होंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही फिगर से आपका दोनों जो निष्कर्ष है अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है, एक और दो दोनों अनुसरण करते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, चाहे आप इस तरह से फिगर बनाओ तब भी आप करेक्ट हो, इस तरह से फिगर बनाओ तब भी आप करेक्ट हो, दोनों में आपने कहीं गलती नहीं की है। समझ में आ गया ना। और कभी कभी आपको ये दोनों फिगर बनाना पड़ सकता है जब आपका ऑप्शन या तो वाला ऑप्शन आता है कि या तो एक या तो दो। समझ में आ गया ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है, ये भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, कथन और धारणा का क्वेश्चन है। तो आज तो भैया आप लोग जैसे टाइप के क्वेश्चन चाहते थे ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, सारे कथन वाले क्वेश्चन, पाई ग्राफ वाले क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्लियर है। तो कथन के बाद दो धारणाएं दी गई हैं और तय करना है कि धारणाओं में से कि कौन सी कथन निहित है। कथन दिया गया और धारणा दिया गया, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो कथन दिया गया है यहाँ पर कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक, यानी कि जो आपका पेरेंट्स मीटिंग होता है उसमें एक अभिभावक बोलता है कि स्कूल कैंपस में अगर शीतल पेय बिक्री मशीन लगाते हैं तो एक बुरा विचार है। धारणाएं क्या है कि उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा और ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने वाले शीतल पेय खरीद सके। तो यहाँ पर अगर धारणुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो शीतल पेय का उपभोग जो है बढ़ जाएगा। जो अभिभावक होता है यही सोचता है कि शीतल पेय का मतलब ये होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगे तो अभिभावक यही सोच के कह रहा होगा कि भाई अगर बिक्री मशीन लग जाएगा तो छात्र जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदेंगे, उसका उपभोग करेंगे। तो ये ऑप्शन जो इसका निहित है, धारणा जो ये है इसकी निहित हो सकती है और है भी। और दूसरे की बात करते हैं कि ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने वाले शीतल पेय खरीद सके, तो भाई ये जो धारणा है निहित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए कोल्ड ड्रिंक। क्लियर है। तो यहाँ पर शीतल पेय क्या आप लोग जल तो नहीं समझ लिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर एक है वो निहित हो सकता है, ऑप्शन नंबर जो इसका एक है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर धारणा एक निहित है और धारणा दो निहित नहीं है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं और हालांकि एक विकल्प अन्य तीन की तरह नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य तीन से अलग है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीन विकल्प एक तरीके से समान है और एक विकल्प आपका अन्य है। तो पहले विकल्प में देखो एच क्यू वाई है, एन आई एक्स है, ओ एस जेड है। इसको लिख लो भैया तभी समझ में आएगा। एच क्यू वाई, एन आई एक्स और ओ एस जेड है। दूसरा ऑप्शन देखो एक्स आई जेड, देखो एक्स आई जेड है, ठीक है। एन क्यू एस, एन क्यू एस है। उसके बाद लास्ट है एच ओ वाई, एच ओ वाई, सारा का सारा है। डी ऑप्शन देखो क्यू एस एक्स, क्यू एस एक्स है, ठीक है। वाई ओ एन, वाई ओ एन भी है, चलो ठीक है। आई एच जे, आई और एच भी है और जेड भी है। क्लियर है, सारे के सारे हैं। लेकिन अगर बी वाला ऑप्शन देखें तो वी क्यू वाई है। देखा जाए तो वी क्यू वाई, तो भी ही यहाँ पर कहीं है, भी नहीं है ना सर।
तो भी नहीं है तो आपका ऑप्शन जो इसका बी है आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। NOI है, बहुत सारे ऐसे जो इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन, बस नज़रों का यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आपका जो आंसर है आ गया। क्लियर हो गया सभी को ना। कभी कभी क्वेश्चन देखने में आसान होते हैं बट लोग वहाँ पर गलत कर जाते हैं और कुछ और दिमाग लगाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। समझ में आ गया ना सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा होगा बट आई होप इतना तो आपको दिख रहा होगा, इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। देखते हैं यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो, अगर मैं इसको इस तरह से मिलाता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से मिलाता हूँ, एक आपका ऐसे मान लीजिए बन जाएगा। चलिए ठीक है, एक ऐसे बन गया, तो ऐसे आ गया एक हमारा। बट यहाँ पर ऐसे में भी कोई नहीं आ रहा है, तो ऐसे वाला हम लोग स्किप कर देंगे। चलो ठीक है, मान लो एक वाला ऑप्शन आ रहा है बट यहाँ पर देखा जाए तो, चलो ठीक है ये तो नहीं बनेगा। बट यहाँ पर और कोई तरीका देख सकते हैं, यहाँ पर और किस तरह से मिला है। मान लो अगर हम इसको, जैसे आपका ये ऐसे था, आपका ये ऐसे है, अगर इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाए, अगर मान लो इसको हम लोग इसको इधर से मिला दें, तो एक तो आपका ऐसे हो जाएगा। चलो यहाँ पर तो मुझे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पर तो मुझे कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा है। बट अगर आपको लगता है कोई यहाँ पर करेक्ट हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई भी करेक्ट है। या फिगर, या तो जल्दी जल्दी में कुछ फिगर हो सकता है, मिस प्रिंट छप गया है, तो मुझे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं लग रहा है। तो इसको, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगर आपको लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बताते रहिएगा, बाद में भी देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर पूरा मिटा देता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर रखा गया है। एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स वाई का पिता है, एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स गुणे वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, और एक्स हैश टैग वाई का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है। तो यदि यम प्लस एन हैश टैग यल हो तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो आपको इसके हिसाब से एक रिलेशन बनाना है, एक फिगर बनाना है, एक ड्राउट करना है, रेखा चित्र, उसके बाद आपको इनमें से बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो सकता है कौन सा नहीं। समझ में आ रहा है ना सर। तो चलिए बना के देखते हैं इसमें कैसे क्या करना है। यक्स प्लस का मतलब वाई का पिता है, माइनस, अब देखो यहाँ पर यम प्लस यन हैश टैग यल है, तो एम प्लस एन का मतलब क्या हो जाएगा भैया, एम जो है एन का पिता है, तो एक तो आपका बन जाएगा एम और ये पिता हो जाएगा एन का। क्लियर हो गया, एम जो है एन का पिता हो गया। और एन हैश टैग यल है, यानी कि हैश टैग का मतलब होता है एल, एन जो है देखा जाए तो एन एल की पुत्री हो जाएगी, एन जो है एल की पुत्री हो जाएगी, तो एल की पुत्री हो जाएगी एन। क्लियर है, तो ये एन की पुत्री, सॉरी एन हैश टैग एल का मतलब हो जाएगा एन एल की पुत्री है, एन जो है एल की पुत्री। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, इसकी पुत्री हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। एम एल का भाई है, पहला देखा जाए तो एम एल का भाई है, तो एम एल का भाई तो होगा नहीं भाई, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद एम एल का पिता है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। और एम एल का पति है, तो अच्छा ठीक है, आपका जवाब जो है सही आया था, मैंने ही शायद नहीं ध्यान दिया था। तो यहाँ पर एम एल का पति जो है वो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। तो एम और एल की बात करते हैं तो एम एल का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि भाई ये एम इसका पिता है और ये आपका क्या है, पुत्री है, तो ये पत्नी तो होगी ना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, या अभी भी कोई डाउट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक आध बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है सभी को। आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि अमूदा की कॉलेज के बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है। अमूदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार दाएं और फिर कॉलेज पहुंचने के पहले 1 बार बाएं मुड़ी। अमूदा का घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था। ये तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो आप देखते हैं इसमें करना क्या है, डायरेक्शन में क्या करना, पहले फिगर बनाना, उसके बाद ही जो जवाब है आपका आ पाएगा आसानी से। बताओ बिना फिगर के भी बना सकते हो, बट फिगर बना लोगे तो आसानी से आ जाएगा, बस मेरा कहना ये होता है। पहले तो फिगर बना लेते हैं भाई। साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। और यहाँ पे ये समझिएगा कि हमें उल्टा चलना है, क्योंकि अमूदा के कॉलेज के बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है और घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ी, फिर कॉलेज पहुंचने के पहले 1 बार बाएं मुड़ी। तो अमूदा के घर के सामने वाला बस, अब देखो मान लो उसका बस अभी उत्तर की ओर है, इधर खड़ा हुआ है,
बस अभी इस साइड खड़ा हुआ है, यानी कि इधर उत्तर यही तो है ना, इधर है। अब घर के रवाना के पहले 2 बार दाएं मुड़ती है, फिर कॉलेज पहुंचने के पहले 1 बार बाएं मुड़ती है, यानी कि समझिएगा। अब उल्टा चलो, 1 बार बाएं मुड़ी तो यहाँ से दाएं मुड़ दो। अब यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब ये इधर मुड़ जाएगा, उल्टा चल रहा है समझिएगा। दाएं यानी कि दाएं मुड़ गया हमने, ऊपर खड़ी है ना, तो नीचे की साइड आए में, तो आप ये समझो दाएं आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 2 बार बाएं, 2 बार दाएं मुड़ती है तो 2 बार हम लोग बाएं मुड़ेंगे, यहाँ से 2 बार बाएं मुड़ेंगे, एक मतलब 1 बार बाएं ये मुड़ गया। देखो ये दायां मोड़ा है हमने समझिएगा, और इस किसका दायां मोड़ा है, इसका दायां। अगर ये नीचे की साइड में तब इसका दायां मोड़ा है। उसके बाद क्योंकि घर इधर इस साइड से आएगी ना, तो 1 बार यहाँ बायां मोड़ा, उसके बाद जब यहाँ से बायां मोड़ेंगे तो आपके ये बायां हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और ये बायां का मतलब क्या हो गया बताइए सर, ये बायां मुड़ गया। तो बताइए घर किस साइड में था उसका, पूर्व बिंदु में था ना, तो इसका घर इस समय था पूर्व में था, घर उसका पूर्व में था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस किस दिशा, बस का मुंह किस दिशा में था। अब घर में तो घर बस घुसेगा नहीं, बस का जो मुंह होगा इस साइड में होगा, पूर्व के अपोजिट होगा ना, तो पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप सबके लिए रहा है, बट मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली किया क्या गया है, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, एक बार क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा। देखो, अब यहाँ पर मुझे पता है कि भाई जो आपका अमूदा की कॉलेज का बस का मुंह है, उसके कॉलेज पहुँचने पर उत्तर की ओर था, यानी कि कॉलेज पहुँचता बस ये आपका ये उत्तर की ओर खड़ा है। अब देखो अब मान लो बस से हम लोग अपने घर जाएंगे, तो जैसे जैसे वो आया है वैसे वैसे अपोजिट कर देंगे। तो पहले क्या होता है कि कॉलेज पहुँचने से पहले 1 बार बाएं मुड़ती है, यानी कि ये बाएं मुड़ करके यहाँ पहुँची होगी। तो अगर इस साइड हम चलेंगे, देखो मान लो इस साइड चले, तो अगर इस साइड आते तो भाई, अगर हम इधर चल रहे होते, इस साइड चल रहे होते, तो ये भाई देखो ऊपर बायां ही तो होता है ना, बायां मुड़ गए हैं, तो ये हमने दायां मोड़ दिया। नीचे की साइड अगर होता तो हमने दायां मोड़ दिया। अब 2 बार दाएं मुड़ी है तो हम 2 बार बायां मोड़ देते, तो 1 बार बायां इसका, 1 बार बायां ये हो जाएगा, इसका 1 बार बायां ये हो जाएगा। तो भाई उसका जो घर है वो किस दिशा में है, ये कौन साइड है, पूर्व साइड में है। अब कह रहा है कि बस स्टॉप रवाना होने के समय उसका बस का मुंह किस दिशा में था, तो घर से इस दिशा में होगा ना। ये कौन सी दिशा है सर आपकी, पश्चिम दिशा है। तो आपका ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्न, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का एक सार्थक क्रम व्यवस्थित करना है आपको यहाँ पर। लाल किला, विश्व, दिल्ली, भारत, ब्रह्मांड। 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप आसानी से जवाब दे सकते हो। इस तरह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी शायद इस तरह का सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो ये तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो इसका। सारे ऑप्शन से स्टार्ट हो रहे हैं किससे सर, एक से स्टार्ट हो, यानी कि लाल किला से स्टार्ट करेंगे। तो पहले भैया लाल किला आ जाएगा। लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो दूसरे स्थान पे दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली कहाँ पर है सर, भारत में, यानी कि 4 आ जाएगा। भारत कहाँ पर सर, विश्व में, यानी कि 2 आ जाएगा। और विश्व कहाँ पे है, ब्रह्मांड में, यानी कि 5 आ जाएगा। तो 1 3 4 2 5, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, 1 3 4 2 5। तो ऑप्शन बी पर यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे। समझ में आ गया सर। चलिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करना है और ये ज्ञात करना है कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। पता है सर, आपके सामने ये कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया है, सभी लोग को जवाब देते हुए चलना है सर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई कथन क्या कह रहा है कि कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश जो है इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। अब क्या निष्कर्ष कह रहा है कि सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए। भाई आलसी नहीं हो गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरा कह रहा है वह सब कुछ पैदा उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। तो बिल्कुल सही बात है सर। एक देश हर चीज़ पैदा नहीं कर सकता है, हर चीज़ उत्पादन जो है संभव नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 जो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। ये सारे जो 25 क्वेश्चन आज मैंने करवाए, मुझे पता है टाइम ज़्यादा लगा, बट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लियर है आप सभी को, आज की जो सारे 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो यार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कैसा लगा, आज का जो टेस्ट है आपको कैसा लगा।